तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट आप सभी का पीजीआई एमईआर जो सांगुर का एग्ज़ाम था वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। आपका 22 नवंबर 2025 को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसमें लगभग लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हुए थे, जिसमें आपके एग्ज़ाम को हम एक एक्सपेक्टेड मान के साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, आपकी कैटेगरी वाइज आपकी जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी है, उस सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट के जो नंबर हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी को एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, जिससे पता चल सके कि हमें कितने नंबर तक पीजीआई मिल सकता है ना। जो आपका पीजीआई संगरूर है, इसका जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 22 नवंबर को हो गया था, है ना। इसमें जो फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग एक एक्सपेक्टेड है कि लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने आपके फॉर्म फिल किए गए थे। तो हम देख सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में अपीयरिंग स्टूडेंट हुए हैं वो कितने हुए। अपीयरिंग स्टूडेंट का एक डाटा यहाँ पे लेके चलते हैं, वो एक एक्सपेक्टेड डाटा रह सकता है कि लगभग 10,000 स्टूडेंट ने अपीयरिंग दी होगी इस एग्ज़ाम में। अब 10,000 स्टूडेंट्स के पास अगर एग्ज़ाम पेपर देते हैं तो पेपर में 100 क्वेश्चन थे और आपकी 1/4 की नेगेटिव थी, है ना। मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। अब थोड़ा हम एक बार सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जिससे पेपर के बारे में बता दूं कि पेपर कैसा आया था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के रिव्यू थे कि पेपर उनको एक मॉडरेट लगा, इजी लगा। तो मॉडरेट टू इजी पेपर था, है ना। मॉडरेट टू इजी आपका एग्ज़ाम पेपर रहा था। अब इसको आने के बाद आपने अपने दोस्तों से जब बात की होगी, जब आप सेंटर से बाहर आए होंगे या फिर आपने देखा होगा, तो हर कोई के मन में यही था कि मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है ना। सिलेक्शन को लेके हर किसी स्टूडेंट का सियोरिटी रहती है। पर यहाँ पे सिलेक्शन में जब भी पेपर मॉडरेट टू इजी आता है तो दो चार चीज़ें हैं जिनसे मिस्टेक रहती है। एक तो आपकी सिली मिस्टेक, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताना किस किसी स्टूडेंट से सिली मिस्टेक हुई है एग्जाम में। दूसरा, जो पेपर में जो ऑप्शंस रहते हैं वो लगभग लगभग सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा ऐसे डिफरेंट नहीं दिखेगा। तो आप वहाँ कन्फ्यूजन करते हैं, जब ऑप्शन सिमिलर होते हैं तो कन्फ्यूजन, और इस कन्फ्यूजन की वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत, है ना। आंसर ऑप्शन टिक आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ वेरी करता है। तो अभी आपका जो आप वहाँ से जब सोच के आते हैं कि मेरे 100 में से लगभग लगभग 98 सही है, 99 सही है, क्योंकि अटेम्प्ट तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने लगभग लगभग 95 के एवं ही किया है। जब आप एग्ज़ाम अपना आके मिलाते हैं तब वही आंकड़ा ये लगभग लगभग 78 80 तक आ जाता है। ये रियल बात है, जब भी पेपर सिंपल आएगा तब सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती। तो लगभग लगभग ये कट ऑफ रह जाती है जो आपके सामने स्क्रीन पर आने वाली है। जनरल की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, फिर आपकी ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे और एससी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, है ना, कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात की जाएगी। गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो बॉयज़ से थोड़ा कम जाती है। एक बार सीट्स की बात कर लेते हैं। तो सीट्स कितनी है, तो जैसा कि आप सभी को पता है आपकी टोटल 51 सीट है ओवरऑल सारी कैटेगरी को मिला के, जिसमें आपकी 20 सीट जनरल के लिए है, 3 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और आपकी 14 सीट ओबीसी के लिए है और लगभग 8 सीट आपकी एससी के लिए और 6 सीट आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है। अगर स्टूडेंट आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर काट पीट के आपको लग रहा है कि मेरे 82 नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना। आपकी नेगेटिव नंबर हटा उठू के जितने आपने किए हैं लगभग आप 80 से 82 के रेंज में, तब आपके लिए जनरल कैटेगरी सेफ है। पेपर इजी था तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, पर सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, उन सभी को ध्यान में रख के सारी चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने पहले ही बता दिया है, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आपको पेपर की गहराई के बारे में पता चल सके कि हाँ ये सारी चीज़ें एक ओबियसली हर स्टूडेंट के साथ ये कंडीशन होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में तब आप 79 नंबर तक, ओबीसी में आप 73 नंबर तक, एससी में आप 67 नंबर तक और आपकी एसटी में आप 65 नंबर तक। आपका बॉयज़ गर्ल्स में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं टोटल मार्क, है ना। अब क्या रहता है कि कट ऑफ में आपका +-3 तो रहता ही है। आप इसमें +-3 करके चलना, मोस्टली आप माइनस ही करके चलना, प्लस तो बहुत रेयर ही चांस रहेंगे, है ना। तो आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको पीजीआई सांगूर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स अब ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको ये रहता है
कि हमारे लिए सीट्स की काफ़ी संख्या कम है, तो नहीं है। ये जो जनरल की सीट रहती हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट कहते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट से किसी भी स्टूडेंट के, जनरल के स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो इस जनरल कैटेगरी सीट को ऑक्यूपाई करते हैं। तो सीट्स हैं, थोड़ी सीट्स की संख्या कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। सीट्स की संख्या कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं लगभग लगभग ये रहेगी, है ना। तो ये आपका पूरा ओवरऑल रहने वाला। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तब आपको लिए एक सिक्योर आपकी सीट हो सकती है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट को लेके काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट डेट क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, है ना। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के अगर बात करें, अभी तक जो पीजीआई के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनके रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, तो आप मैक्सिमम 15 से 30 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि रिजल्ट आपका जल्दी आ जाए तो बेस्ट बात है, 15 से 30 दिन आप मान सकते हैं। कभी कभी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो वो बेस्ट बात रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीजीआई से रिलेटेड आपको अपडेट यहाँ से मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।